हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए आज की दोस्तों 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट। और यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि 18 महीने के जो डीए एरियर को लेकर सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि हम ये डीए एरियर नहीं देंगे। उस टाइम का डीए एरियर रोकने की वजह बताई है और इसी वजह से दोस्तों जो है उम्मीदें फिर से बरकरार हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर के संगठन की जो सरकार के साथ एक मीटिंग हुई थी। और हम बात करेंगे दोस्तों उसमें मेन जो पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए गए थे, और उसके साथ साथ दोस्तों उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था वो 18 महीने के डीए एरियर को था। दोस्तों बात करेंगे हम लोग स्पर्श की तरफ से एक नया अपडेट है जहां पर स्पर्श ने जो अब एक नया मॉड्यूल जो है ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू अब पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी आसानी रहेगी अपना जो भी उनका इनकम है और कितना उनको जो है सैलरी मिली है, कितने अदर एक्सपेंसेस है उसको लेकर। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों कर्मचारियों पक्ष के साथ जो अभी सरकार के साथ जो मीटिंग हुई थी जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स दोनों थे, वहाँ पे एक बार फिर से हालांकि इसमें जो है अलग अलग मुद्दे थे जहाँ पर 8वें वेतन आयोग का जो है उसके ऊपर चर्चा हुई। 8वें वेतन आयोग का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बार फिर से अब कर्मचारी पक्ष ने दोहराई पुरानी मांग जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग मांग चल रही थी, और वो था आपका 18 महीने के डीए एरियर को। वो एक बार फिर से जो है बैठक में चर्चा हुआ, और जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है और पेंशनर है उन्होंने नाराज़गी जताई कि जो 18 महीने का डीए एरियर कोविड का है अभी तक नहीं भुगतान किया गया, और इसको भुगतान करने के लिए सरकार की तरफ से जो है क्या पक्ष है। और दोस्तों आप जानते हैं कि ये बार बार मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये रोक लगाई गई थी उसमें, और ये कहा गया था कि उस समय वित्तीय या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज जो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आज जो है इकोनॉमी ठीक जा रही है, तो उस केस में जो है जो भी पुराना जो पैसा है और वो केंद्रीय कर्मचारियों का है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें जवाब में, तो फिर एक बार फिर से बार बार सरकार की तरफ से वही जवाब आ रहा है कि ना सिर्फ कोविड, उसके बाद भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियल बर्डन था। कोविड के जो भी नुकसान हुआ था, कोविड से निपटने के लिए जितना भी फाइनेंशियल था, तो अभी भी कहीं ना कहीं सरकार का सख्त रवैया है जिससे कि जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर में नाराज़गी है। लेकिन उम्मीद की बात इसलिए है क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि वो 18 महीने का डीए एरियर जो है नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों लगातार जितनी भी मीटिंग होती है वहाँ पर ये 18 महीने के डीए एरियर की चर्चा होती है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और स्पर्श में एक नया मॉड्यूल ऐड हो चुका है। और क्योंकि अब आपका आईटीआर फाइल करने का जो है टाइम आ चुका है, इस बार कुछ डेट को बढ़ाया गया है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि चाहे वो पेंशनर हो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, सबके लिए आईटीआर फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को लेकर दोस्तों अब स्पर्श के अंदर ही वो मॉड्यूल आ चुका है। आप जाके स्पर्श से जो है, क्योंकि मेन जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका फॉर्म 16, तो आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों जो भी आपने आईटीआर फिल करना है, अगर आप अपने सीए से करवाते हैं तो फॉर्म 16 मांगते हैं कि फॉर्म 16 में आपके जितने भी पूरे साल का जो क्रेडिट डेबिट जो भी होता है, जो भी आपको पेंशन मिली है वो उसमें ब्यौरा होता है। तो दोस्तों उसकी मदद से आप अपना जो है आईटीआर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब दोस्तों मोर और लेस स्पर्श में सारे के सारे मॉड्यूल्स ऐड कर दिए हैं
जिससे कि पेंशनर्स को कहीं और ना जाना पड़े। और स्पर्श लगातार अपनी जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको लगातार अपडेट कर रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। और 18 महीने के DA एरियर पर दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार प्रश्न पूछे जाएंगे, लगातार कोशिशें जारी हैं और जब तक ये नहीं मिलता तब तक जो है लगातार ऐसे अपडेट आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।